नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। संवत शुरू या संवत का आखिरी पल, यानी ख़त्म हो रहा हो, समाप्त हो रहा हो, नया साल शुरू हो और नया साल समाप्त हो रहा हो, इस दौरान में जो आसपास यानी समाप्ति का और जो समय शुरुआत का, ये दोनों अगर पास में शुरू होते हुए इनके बीच में कुछ इवेंट पड़ते हों तो बड़े कमाल के इवेंट होते हैं। जैसे पाप मोचनी एकादशी, ये संवत 2079 की आखिरी एकादशी होगी और हमारे हिंदू कैलेंडर का नया साल शुरू होना है 2080 संवत जो शुरू होगा। इसके आगे आने वाले जितनी भी एकादशियाँ होंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशी होंगी, क्योंकि यहाँ पर 2079 में ये समाप्ति का समय होगा जब ये एकादशी का व्रत आखिरी व्रत होगा संवत 2079 का। तो नल नामक का संवत चल रहा था, बहुत उतार चढ़ाव ज़िंदगी में देखे हैं, फ्लक्चुएशंस देखी। धीरे धीरे अब कुछ चीज़ें हमारी पटरी पर आ रही हैं, कुछ चीज़ें संभलती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम कहते हैं कि जब पुराना क्लटर जो होता है कर्मों का, कुछ गलतियों का, उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बैंक बैलेंस जो होता है ना, बैड एनर्जीज़ का और कुछ नेगेटिव थॉट्स का, ये क्लटर हटा करके नए साल की तरफ बढ़ना चाहिए। नए साल की शुरुआत में ना आपका माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी संवत 2079 की, नल नामक संवत की आखिरी एकादशी है ये, और इसके बाद संवत बदल जाएगा। तो अब ये एकादशी ये किस तरीके का फल आपको देगी? चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष और एकादशी तिथि, ये विलक्षण एकादशी तिथि है इस बार, क्योंकि यहाँ पर आपने अपने सारे बुरे कर्मों को खराब जो खराब कर चुके हैं हम अपनी, यानी कई बार हम कहते हैं ना कि गलती पे गलती करते जाते हैं और उसके बाद कहीं भी हम सुधरने की गुंजाइश नहीं रखते हैं ना, तो हम इतनी सारी गलतियां कर चुके होते हैं, इतने सारे गलत कर्म कर चुके होते हैं, इतने सारे पाप कर चुके होते हैं कि कहीं भी उनका लगता है कि क्लीनिंग ही नहीं कर पाते। तो जो हो चुका है पिछला, उसे तो भूलना है, लेकिन उसे हाँ लेसन की तरह ज़रूर याद में रखना है आपने, बट अच्छा सोचते हुए नए साल की तरफ बढ़ना है आपको। कर्मों को नाशक करती है आपकी नेगेटिविटी, कर्मों का नाश करती है आपके अंदर पल रही जेलसी, कर्मों का नाश करती है आपके अंदर पल रही घृणा। ये सारी चीज़ें हटा दीजिएगा, क्योंकि संवत 2080 में 2080 में जब आपने एंटर करना है तो पिछली पुरानी गलत चीज़ों को साथ लेकर के एंटर नहीं करना है। पाप मोचनी एकादशी, आपके अगर गलती से कुछ कार्य ऐसे हो गए हैं, आपसे कोई पाप हो चुके हैं, तो ये आपके लिए क्षमा का समय होगा। आपको क्षमा याचना करनी है और आपको क्षमा मिलेगी भी। पाप से मुक्ति, लेकिन पाप से मुक्ति ऐसे कर्मों की जो आपने जानबूझ के नहीं किए, ऐसे विचारों की जो आपने जानबूझ के किसी के प्रति नहीं रखे हैं, ऐसी घृणा की जो आप जानबूझ के अपने अंदर एक, कहते हैं ना, एक बैंक बैलेंस की तरह एक पूरी गठरी बना करके रख लेते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने हटाना है और अपने 2080 संवत 2080 और 2080 संवत नया साल आपका बहुत अच्छा रहे। सबसे पहले कि अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। वैसे भी व्रती को कहते हैं बहुत पॉजिटिव सोचना चाहिए। दूसरा, घृणा निकाल देनी है सबके प्रति की। तीसरा, अपने बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से आउट करने हैं। चौथा, अपने कर्मों की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं और इस व्रत को आपने ज़रूर करना है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम व्रत है, वो आपकी पुरानी सारे बैड कर्मों की क्लियरेंस है। ये व्रत आपने किस दिन रखना है? तिथि की बात करते हैं तो ये एकादशी की जो तिथि है वो 17 मार्च दोपहर 2:07 से शुरू हो रही है और 18 मार्च
सुबह 11:14 पर समाप्त होगी। यानी जब हम सूर्य उदय की बात करते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत सूर्य उदय तिथि पर होना चाहिए, सूर्य उदय तिथि पर एकादशी तिथि हो तो ये व्रत अच्छा माना जाता है। तो सूर्य उदय की बात कर रहे हैं, ये आपको 18 मार्च को मिलेगा सूर्य उदय तिथि, क्योंकि दोपहर को 17 को ये तिथि लग रही है। तो दोपहर को लगना मीन्स उस उदय पर नहीं है, तो लेकिन रात्रि में नहीं, उदय तिथि और दिन भर एकादशी अगर रहती है तो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन 11 बजे तक ये एकादशी रह रही है, बहुत उत्तम अच्छा योग होता है। तो ये एकादशी आपने 18 तारीख को रखना है ये व्रत, ना कि 17 को रखना है। तो पहला ये कि 18 तारीख को आप ये जो व्रत रख रहे हैं, इसमें किन चीज़ों का आपने खास करके ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर करनी है। जैसे भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर करनी चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, मंत्रों के जाप करने चाहिए। सूर्य अस्त, पहले दिन का सूर्य अस्त 17 के सूर्य अस्त से ही, वहाँ पे तिथि भी लग चुकी है, वहाँ एकादशी तिथि ही होगी, तो 17 से ही आपने जो प्रिकॉशंस है, परहेज़ है, वो आपको 17 की शाम से ही करने चाहिए। ऐसा नहीं कि रात के 11 बजे तक खाते रहे और अपने 18 को जो है व्रत रखना है, इसलिए 17 की रात को 11-12 अभी 12 घंटे देखने, सुई जो है 12 को टच नहीं की है तो हम खा सकते हैं अभी, तो ऐसा नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्यास्त के बाद से ही आपको परहेज स्टार्ट कर देना है। कोई बुरा ख्याल अपने मन के अंदर नहीं लाना है आपने इस व्रत को जब करना है। ब्राह्मण भोज कहते हैं बहुत उत्तम होता है, अगर एकादशी तिथि पर आप ब्रह्म भोज करवाते हैं, ब्राह्मण भोज करवाते हैं, तो ये बहुत ही शुभ फल देता है। और इस दिन कहते हैं कि एक तो सबसे पहले सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान करना चाहिए। और जो आप भोजन तो खैर करना ही नहीं होता, फलाहार भोजन आप कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे लोग हैं सिर्फ ओनली फल लेते हैं या फिर सिर्फ जूस लेते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके की सबकी धारणाएं, आप जैसा व्रत रखते हैं आप वैसा ही रखिए, लेकिन ईश्वर का ध्यान जरूर कीजिएगा, भगवान का ध्यान जरूर कीजिएगा, भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर कीजिएगा, मंत्रों के जाप आप ज़रूर कीजिएगा, किसी को नहीं सताइएगा, किसी को परेशान नहीं कीजिएगा, नेगेटिविटी नहीं रखिएगा, बुज़ुर्गों का खास करके ध्यान रखिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, बुज़ुर्गों को सम्मान दीजिएगा, और अपने घर के जितने बड़े लोग होते हैं उनका आदर सम्मान कीजिएगा। कभी भी किसी भी एकादशी तिथि हो या कोई भी व्रत हो, दिन का शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्रत मान्यता रखते हैं दिन में, उन्हें दिन का शयन नहीं करना चाहिए। जो व्रत मान्यता रखते हैं रात्रि में, जैसे शिवरात्रि, तो उन्हें रात्रि का शयन जो है एक दिन टाल देना चाहिए, परहेज करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। तो सेम सिचुएशन जब आप दिन की तिथियों के व्रत होते हैं, हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। इनफैक्ट जितना हो सके चारों पहर की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, दिन के 4 पहर की पूजा करनी चाहिए, और घर के अंदर 2 टाइम दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और साथ के साथ तुलसी मैया की आराधना करनी चाहिए, तुलसी के आगे दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और साथ के ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो इन मंत्रों के जाप आप चारों पहर में ये मंत्र जाप कीजिए, पूजा भक्ति कीजिए, और अच्छा सोचिए, कोई बाल नहीं कटाने चाहिए इस दिन, नाखून काट लेते हैं आप, वो नहीं करने चाहिए। वस्त्र खास करके ध्यान रखिएगा, जो सुबह के वस्त्र शाम तक हम रखते हैं और उसके बाद हम शाम को पूजा कर देते हैं या दीपक प्रज्वलित कर देते हैं, दोनों समय के वस्त्र पूरे चेंज करने चाहिए, गारमेंट से लेकर के ऊपर सारे वस्त्र चेंज करने चाहिए, तब ही शाम को संध्या का दीपक अपने घर के अंदर प्रज्वलित करना है। जैसा रखो भाव वैसा ही फल पाओ, वो कहते हैं ना कि जिस तरीके का हम भाव रख करके, जिस तरीके की सात्विकता रख करके हम पूजा करते हैं, उतना ही फल हमें मिलता है। तो 18 तारीख का ये व्रत बहुत उत्तम व्रत है, क्योंकि ये नल नामक संवत्सर यानी संवत समाप्त हो रहा है, नया संवत शुरू होगा, नया साल होगा, और ये आखिरी व्रत है, इसे ज़रूर कीजिए। अगर व्रत नहीं रख रहे हैं
तो पूजा आराधना ज़रूर कीजिएगा, भक्ति ज़रूर कीजिएगा, घर में 2 समय का घी का दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।